ओम विद्योदाम समप्रभां मृगपतिं स्कंधस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालकेटविलसत् दस्ताविरासेवितां हस्तये चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं वेभ्राणमनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे भगवत्यै नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ। और आज का विषय हमारा है धनु राशि वालों के लिए ये जो ग्रहों का योग अक्टूबर में बन रहा है, चाहे वो शनि का सूर्य के साथ समसप्तक योग बना हुआ हो, शनि के साथ मंगल का षडाष्टक योग बना हुआ हो, या शुक्र का सबसे कमज़ोर स्थिति में जाना, क्या वो आपको परेशान करने वाला है? धनु राशि वालों के लिए दृष्टिकोण से इस वक्त अकेला एक ही ग्रह ऐसा है जो बृहस्पति, वो आपको सब चीज़ों से निकाल कर बाहर लाने की शक्ति रखता है। उसके लिए बस आवश्यकता है कुछ खास उपायों की। क्योंकि देखिए, जितने उपाय योगों का नाम लिया, दिवाली के दिनों में शुक्र कमज़ोर हो जाए तो क्या हो जाता है कि ऐश्वर्य का स्वामी, धन का स्वामी, लक्ष्मी का स्वामी जो ग्रह माना जाता है, संसार के आनंद का जो ग्रह है, वही कमज़ोर नीच का हो जाएगा। मंगल और सूर्य का समसप्तक योग चल रहा है, दोनों तलवार लेकर आमने सामने एकत्र हैं। इस वक्त संसार में उसका प्रभाव देख ही रहे हैं। लेकिन जैसा हमने कहा, चलने दीजिए जो हो रहा है। लेकिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से बृहस्पति आपके लिए इस वक्त बहुत सुंदर योग बनाकर बैठे हैं। सब पर उनका ही डंडा चलने वाला है और वो सबको ठीक करने की इस वक्त इतनी ताकत रखते हैं। तो इसलिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से आप कुछ खास रास्ते को अपना लीजिए बस केवल। फिर देखिएगा आपके लिए त्योहारों का जो महीना है, या अक्टूबर का महीना सुंदर योगों का है। आरंभ में नवरात्र का अंतिम काल, फिर विजयदशमी, और उसके बाद कोजागरी जिसको कहा जाता है शरद पूर्णिमा, फिर आप करवा चौथ, और उसके बाद धनतेरस और अहोई अष्टमी, यानी एक के बाद एक दिवाली और छठ, सब के सब सुंदर त्योहारों का महीना है। और ये कहीं ना कहीं जो ग्रह जो रंग में भंग डालने के लिए कर रहे हैं, आपके ग्रह, आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति आपके लिए संपूर्ण वरद हस्त लेकर आपके साथ रक्षा लेने के लिए तैयार बैठे हैं। तो इसलिए आप क्या करना है, किस रास्ते चलना है, ग्रह क्या खेल खेलने वाले हैं, ये सारी बातें हम आपको बताने वाले हैं। पहले बात कर लेते हैं 1 अक्टूबर की, बुधवार का दिन। आश्विन मास के 9वीं तिथि पड़ रही है, शुक्ल पक्ष की महानवमी का सुंदर योग इस दिन बनकर तैयार है, जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं रास्ता दे रहा है। महानवमी का सुंदर पर्व जो है ना, वो संपूर्ण रूप से, जैसा हमने कहा, शुक्र कमज़ोर होगा इन दिनों। शुक्र को ताकत देने के लिए पहले से उपाय कर लीजिए। यही ज्योतिष का चमत्कार है, कन्या पूजन। महानवमी के दिन कहा जाता है जो महागौरी को आराधना करते हुए कन्या पूजन कर लेते हैं, कन्याओं का आशीर्वाद ले लेते हैं, 8 वर्ष से छोटी कन्याओं को भोजन कराकर उनका आशीर्वाद लेकर उनका जो वरद हस्त उनका आपके सिर पे आ जाएगा, तो देखिए फिर कैसे रास्ते, पीले वस्त्र उनको दान करने का प्रयास करें। हलवा विशेष तौर पर जो है वो बेसन का बनाकर केसर युक्त, वो उनको अवश्य दान करें और उसके बाद उनका आशीर्वाद देने का प्रयास करें। देखिए, माँ भगवती कृपा से गजकेसरी योग में कैसा सुंदर यह रास्ता, दोपहर तक गजकेसरी योग बना हुआ है। ऐसे में सुंदर रूप से भगवती की आराधना करके ये कार्य कर लीजिए। वारे न्यारे होने के योग आपकी राशि में बनते दिखाई देंगे और आपकी राशि में परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है। ये इस दिन खास तौर पे एक बात कह रहा है कि जितना आशीर्वाद ले सकते हो इस दिन लेके रखो, आपके लिए कल्याणकारी योग बनेगा। आगे कुछ आशीर्वाद से कल्याण के योग बनेंगे। 2 तारीख यदि बात कर लें, 2 अक्टूबर का दिन बहुत ही विशेष योग है। इस बार जो विशेष तौर पर विजयदशमी का योग लेकर आया है, अपराजिता का पूजन का योग लेकर आया है, और ग्रहों का खेल आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण है, जो आपके लिए कहीं ना कहीं स्थिति को बढ़िया करता दिखाई दे रहा है। लेकिन शनि का थोड़ा उपचार लगातार चाहिए। शनि हर मामले में रंग में भंग डालने के लिए आपके लिए, क्योंकि शनि का इस वक्त जो ढैया चल रही है वो कहीं ना कहीं उपद्रवकारी है, उसको ठीक से ठीक करना पड़ेगा। उसका उपाय भी इस दिन कर सकते हैं आप। जी हाँ, शनि का उपाय करने के लिए ये दिन ऐसा है, विजयदशमी का दिन, शायद लोगों को पता नहीं हो, इस दिन शमी की उत्पत्ति हुई थी। शमी का पूजन करके आप खास तौर पर उस पर विजय प्राप्त करने के, शनि पूरे वर्ष तक आपके लिए ठीक कैसे रहेंगे वो उपाय भी जान लीजिए क्या करना है आपको। विजयदशमी के दिन अपराजिता का पूजन किया जाने का शास्त्र में नियम बताया गया है। अपराजिता एक बहुत सुंदर पेड़ होता है, बेल की तरह चलता है और शंख के समान नीले रंग के उसमें पुष्प भी आते हैं, और भगवती महालक्ष्मी का साक्षात उसमें स्वरूप माना जाता है। भगवान विष्णु के पूजन के लिए ये पुष्प सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। और कहा जाता है कि इस दिन
जो आश्विन मास की दशमी थी, शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को अपराजिता का पूजन करने से एक तो विजय प्राप्ति के योग बन जाते हैं। यदि कोर्ट केस कोई चल रहा है तो कहा जाता है कि इस दिन विजयदशमी का पूजन करने के उपरांत यदि अपराजिता के पुष्पों को पूजन करने के बाद सिद्ध कर कर, अपराजिता मंत्र से सिद्ध करा कर कर यदि रख लिया जाए और तो कहा जाए, और उसको कभी भी कोई कोर्ट केस इत्यादि हो उसको अपने पर्स इत्यादि में रख के ले जाया जाए तो वो विजय प्राप्ति के अद्भुत योग दे देते हैं। तो इस चीज़ को खास तौर पे उपयोग करना चाहिए। अपराजिता का पूजन इस दिन अवश्य करें। थोड़े से पंचोपचार पूजन, चावल, धूप इत्यादि, दीप इत्यादि ले जाकर आप जहाँ अपराजिता का पेड़ लगा हो आपके घर में वहाँ उसका पूजन कर लीजिए। और इस दिन यदि घर में नहीं लगा है पेड़ तो पहले बीज ला के रख लीजिए। इस दिन अवश्य उनको अपने घर में रोपित करने का प्रयास करें। उस भूमि को पूजन कर कर अच्छा जल इत्यादि, खाद इत्यादि डालकर उसको रोपित करने का प्रयास करें। जल्दी बेल निकलेगी और भगवती महालक्ष्मी कृपा करने का योग भी बनेगा। विजयदशमी के दिन शमी का पूजन करने का भी शास्त्र में नियम है। शमी का पेड़ विशेष तौर पर शनि के साथ संबंध रखते हैं और कहा जाता है शनि को मनाओ सदा सुख को पाओ। तो इस दिन विजयदशमी के दिन विशेष तौर पर शास्त्र में वर्णित है कि शमी के पेड़ को किसी देवस्थल में जाकर रोपित कर दें या उस पेड़ की किसी भी जगह में लगा हो तो उसका पूजन भी शास्त्र विधि के अनुसार से अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। शनि को कंट्रोल करने के लिए, शनि के नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए ये बड़ा सिद्ध उपाय शास्त्र में वर्णित है। कहा जाता है कि इस दिन पान के पत्ते में शमी के पत्तों को लपेट कर हनुमान जी को अर्पित कर देना चाहिए और उसके बाद अगले दिन उस पान को उठाकर आप यदि अपने तिजोरी वाली जगह पे या जहाँ घर में कहीं रख लेंगे तो कहा जाता है शनि इत्यादि के तमाम दोष दूर करने के लिए हनुमान जी की कृपा से सुंदर योग बन जाता है। उस पान के पत्ते को ऐसे ही किसी चांदी के बटुए में लपेट कर रख देंगे तो कहा जाता है विजय का भी योग देगा और साथ साथ आपके जीवन के बहुत सारे कष्टों को भी दूर करने का योग बनाता है। ये छोटा सा उपाय है, टोटका है, इसको करेंगे तो कल्याणकारी योग अवश्य आपकी राशि में बनते दिखाई देंगे। एक बात और, कई बार घर में नज़र इत्यादि लग जाती है, बहुत सारी बार बार नज़र लगती रहती है। विजयदशमी का दिन उस नज़र को उतारने के लिए भी बहुत अद्भुत कार्य करता है। साइंटिफिकली बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर अनेक अनेक प्रकार के एक्सपेरिमेंट भी किए हैं कि नज़र अद्भुत रूप से कार्य करती है। एक लाइट का एक प्रयोग है जिसको स्लाइड, विशेष तौर पे स्लाइड, टू स्लाइड वो कहा जाता है कि एक उसको टू स्लाइड एक रूप से एक्सपेरिमेंट कहा जाता है जिसमें लाइट जो ट्रेवल करती है वो वेव के रूप में ट्रेवल करती है और साथ साथ उसमें जो बाद में उसको ऐसा स्थिति करती है कि लाइट की जो स्थिति है वो वेव भी है, पार्टिकल भी है, लेकिन उसको जब टू वे से पास कराया जाता है, उसको स्टॉप कराकर, तो वो पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाती है। और उस शोध में ये देखने को मिला कि जब उस लाइट को रिकॉर्ड करने का प्रयास किया जाता है इस सारे प्रोसेस को, तो वो अपने आप पार्टिकल में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है, वो वेव लेंथ में जो चलती है। तो यानी ये नज़र को भी समझाने के सिद्धांतिक तौर पर एक अद्भुत प्रोसेस है। कभी समय मिलेगा तो आपको उस पूरे एक्सपेरिमेंट को एक अलग से वीडियो बनाकर हम दिखाने का प्रयास करेंगे। इसलिए नज़र को समझ लीजिए, नज़र बिल्कुल एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है और बिल्कुल उसको साइंटिफिकली आज की तारीख में लोगों ने अच्छे से समझा है। तो आप एक काम करें, इस दिन नज़र से बचने के लिए जहाँ रावण जल रहा हो वहाँ जब रावण जल जाए तो वहाँ कोई लकड़ी आपको अधजली अवस्था में मिल जाए जो रावण में लगी हो, उस लकड़ी को लाकर अपने घर के बाहर बांध देना चाहिए। कहा जाता है कि वो नज़र दोष इत्यादि से पूरे वर्ष रक्षा करती है। घर के अंदर नहीं, घर के बाहर ही उसको बांध के छोड़ देना चाहिए। जैसे आप नज़र बट्टू बांधते हैं, इसी प्रकार से ये रावण की अधजली हुई लकड़ी जो है एक तरह से घर में तमाम आदि व्याधि, नज़र इत्यादि के दोषों को दूर करने के लिए अद्भुत रूप से सहायक सिद्ध होती है। तो धनु राशि वालों, आपने समझा कि किस प्रकार से विजयदशमी के दिन ग्रहों का इतना अद्भुत योग बना हुआ है जो आपके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव बनाने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। ये उत्सव जो हमारे अंदर शास्त्रों के अंदर वर्णित किए गए हैं, ये केवल उत्सव नहीं है। लोग हो हल्ला करके उत्सव खत्म कर लेते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हमारे पुराणों में, हमारे वेद शास्त्रों में और धर्म ग्रंथों में इनके रहस्य बताए गए हैं और वही रहस्य हम आपके समक्ष उपस्थित करते हैं। आमतौर पे बहुत सारे ज्योतिषों के उपाय के दृष्टिकोण से लोग कुछ ना कुछ बेचते रहते हैं। कुछ नहीं खरीदने की ज़रूरत, सीधी तरीके से जो शास्त्र के दृष्टिकोण से पौराणिक मत हैं, जो शास्त्र में लोगों ने बताया किया, शास्त्र जो है ना, पुराण जो है, वो वास्तविक तौर पर अनुभव ग्रंथ हैं। जो कहानियाँ जो बताई वर्णित की जाती हैं, उसमें कहानियाँ जो लगती हैं लोगों को, वो कहानियाँ नहीं है, वो अनुभव है लोगों के। और उन्होंने कैसे अपने जीवन के कष्टों को दूर किया, कौन सा उपाय किया, किस प्रकार से करना, वही हम इस कार्यक्रम के माध्यम से ग्रहों की गणनाओं के साथ जोड़कर आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। तो सीधी तरीके से उसको समझ लें तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए।
3 तारीख शुक्रवार का अवसर, एकादशी तिथि विद्यमान है, पापंकुशा एकादशी का सुंदर योग बनकर तैयार है। ग्रहों का परिवर्तन का योग इस दिन बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए बनकर दिखाई दे रहा है। ग्रह जो परिवर्तन की तरफ जाएंगे उसमें सबसे बड़ा परिवर्तन जो हो रहा है वो शनि महाराज इस दिन वक्र स्थिति चलते हुए पूरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और ऐसे में ये और ज़्यादा वक्र में दृढ़ भाव में आ जाएंगे। तो ऐसे में ध्यान रखना पड़ेगा, शनि का आपके ढैया चलते हुए वक्री ग्रह और ताकत में हो जाता है। चंद्रमा भी इस दिन परिवर्तन करने के लिए जा रहे हैं, खैर वो तो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त किस्मत को जगाने की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। तो ये चंद्रमा बाकी सब ग्रहों का योग आपके लिए अच्छा है, लेकिन शनि जो हैं उनको मनाना पड़ेगा आपको खास तौर पर। शनि को मनाने के लिए एक काम करें विशेष तौर पर, सबसे श्रेष्ठ पापंकुशा एकादशी के दिन खास तौर पर उपाय कर लिया जाए तो कहा जाता है बड़ा श्रेष्ठ रहता है। शनि को मनाने के लिए क्या उपाय किया जाए? भगवान विष्णु की शालिग्राम शिला पर कोशिश ये करें इस दिन गंगा जल से पूजन करेंगे। गंगा जल में जो कहा जाता है चरणामृत बनाकर भगवान का ग्रहण करें। पंचामृत से भगवान को स्नान कराने के बाद चरणामृत उनका ग्रहण करने के बाद उनको नीले पुष्प, अपराजिता के पुष्प भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें। शनि को प्रसन्न करने का सबसे श्रेष्ठ उपाय है और कहा जाता है इनको पुष्पों को अगले दिन उठा के रख लेना चाहिए और इन पुष्पों को यदि उठा के रख लेंगे तो आशीर्वाद स्वरूप आपके लिए कल्याणकारी योग बनेगा। आजकल तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन अपराजिता के पुष्पों को, सूखे हुए पुष्प बहुत महंगे बिकते हैं, इसकी लोग चाय बना के भी पी लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें और भी उपयोग करते हैं। हर तरह से इसकी अपराजिता के पुष्प जो है इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करने के काम आते हैं। तो इसलिए इनको विशेष तौर पे आप यदि उठा के रखेंगे और इनके जो सूखने के बाद इनका जो चंदन बना के साथ मिलाकर अपने माथे पर लगाएंगे तो शनि को ठीक करने के लिए बहुत बढ़िया अद्भुत कार्य करेगा। अभी 1.5 महीना शनि वक्री चल रहे हैं, पूरा नवंबर तक शनि वक्री स्थिति में चल रहे हैं और वो उसके बाद कहीं ना कहीं इस वक्त आपके लिए सुख में कहीं ना कहीं ग्रहण लगाने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। 4 तारीख के दिन शुक्र का एक ग्रहों का परिवर्तन होने का योग बन रहा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या परिवर्तन होने जा रहा है? समझ लीजिए कि शनि प्रदोष का योग बनकर तैयार है, गजकेसरी योग बनकर तैयार है आपकी राशि में और ये गजकेसरी योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से पराक्रम से अद्भुत लाभ प्राप्ति करने के योग बनाता दिखाई। बृहस्पति से दृष्ट होकर चंद्रमा आपकी राशि में जिस प्रकार का योग बना रहे हैं ये चीज़ों के लिए आपके लिए कई मामलों में फेवरेबल दिखाई देते हैं। शनि प्रदोष है इस दिन, कोशिश ये करें शाम के समय भगवान शंकर के मंदिर में जाकर उनका विशेष तौर पर आप दुग्धाभिषेक करने का प्रयास करें। तिल युक्त दूध से भगवान का अभिषेक करने से शनि के तमाम दोषों को दूर करने के लिए आपके लिए बहुत सुंदर योग बनेगा। शनि इस वक्त द्वंद्व में है, मंगल के साथ भी और सूर्य के साथ भी, और दोनों ग्रहों की ताकत को देखिए, बुध महाराज के साथ सूर्य आदित्य का योग बुध आदित्य योग बन रहा है और साथ साथ इस वक्त चंद्रमा के बृहस्पति का गजकेसरी योग बना हुआ है और दोनों पर कहीं ना कहीं शनि महाराज जो हैं वो कुछ ना कुछ कष्ट, कुछ ना कुछ परेशान करने के योग बनाए बैठे हुए हैं। तो उनको ठीक करने के लिए खासतौर पर आपको ये उपाय अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए जो हमने बताया कि तिल युक्त दूध से भगवान शंकर का शाम के समय अभिषेक, क्योंकि शास्त्र में वर्णित है कि प्रदोष काल में शंकर भगवान पार्वती जी के साथ प्रदोष काल में जो खासतौर पर प्रदोष के दिन भ्रमण करते हैं और जो भगवान की आराधना करते मिलते हैं उनके समस्त कष्ट निवृत्ति का योग बनता है। 5 तारीख रविवार का अवसर त्रयोदशी तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान है और ग्रहों का खेल जो आपके लिए बनकर तैयार हो रहा है वो आपके लिए कम से कम 60% 70% तो पॉजिटिव बनते दिखाई दे रहे हैं। बस जिद ना कीजिएगा, अननेसेसरी की जिद जो है वो फिर कहीं ना कहीं परेशान कर देगी। आपकी वजह से कुछ बुजुर्ग लोगों को परेशान होने के योग बनते, घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं वो कहीं ना कहीं द्वंद्व में फंसते दिखाई दे रहे हैं, वो आपकी ग्रह उनके लिए भारी दिखाई देते हैं। तो उनके निमित्त खासतौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करें। सूर्य का विशेष उपाय करें, इस दिन गायत्री से यज्ञ करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन गायत्री का यज्ञ रखा है, नवग्रह शांति महायज्ञ रखा है, आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। रवि योग है, नए कार्यों का आरंभ करने के लिए दिन अच्छा है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम के करीब रात्रि तक ये योग बनता दिखाई दे रहा है, वो आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। 6 तारीख सोमवार का अवसर चतुर्दशी तिथि विद्यमान है, साथ में पूर्णिमा का योग बन जाएगा, कोजागरी का योग बन जाएगा और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन जो होने जा रहा है, शनि के साथ चंद्रमा की युति जो होने जा रही है वो आपकी राशि में कहीं ना कहीं ग्रहों को थोड़ा फेवर कर सकती है, मन शांत कर सकती है। शनि के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने के लिए ये स्थिति ग्रहों की अच्छी दिखाई देती है, लेकिन स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अननेसेसरी स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा एक्सर्शन से बचते हुए कार्य करें। शरद पूर्णिमा है इस दिन, स्वास्थ्य के लिए ही चंद्रमा का उपाय करना बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन खीर को यदि खूब अच्छे पंचमेवे से बनी हुई खीर, चिरौंजी इत्यादि समस्त प्रकार की औषधियों से बनी हुई खीर चंद्रमा की रोशनी में 15वीं और 16वीं कला जो चंद्रमा की होती है उससे अमृत चरण का सुंदर योग बनता है इस दिन।
और उस दिन साथ साथ इस पिछली बार तो इस बार जो था उस बार ग्रहण पड़ गया था, सारे के सारे योग एक तरफ हो गए थे, लेकिन इस बार बहुत सुंदर योग बन रहा है। कोजागरी के साथ शरद पूर्णिमा की रात्रि है, तो इस दिन अवश्य ये जो उपाय हम बताने जा रहे हैं वो जान लीजिए, कर लीजिए, कल्याण होगा। आश्विन मास के पूर्णिमा के दिन कोजागरी की रात कही जाती है, शरद पूर्णिमा की रात्रि कही जाती है। इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, यदि भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कोजागरी जो है वो 6 तारीख को ही पड़नी है। पूर्णिमा उसके अगले दिन रहेगी, लेकिन क्योंकि रात्रि में चांद जो है निकल रहा है, चांद के जो 15वीं और 16वीं कला से जो अमृत का शरण होना है वो इसी रात्रि में होने वाला है। शास्त्र में बड़ी अद्भुत कथा विद्यमान है। कहा जाता है कि एक दिन इस कोजागरी के दिन कोजागरी ये शब्द जो है वो बड़ा अद्भुत है, कौन जागता है। और कहा जाता है महालक्ष्मी और इंद्र जो हैं वो गज पे आरूढ़ होकर पूरे संसार में भ्रमण करते हैं, और जो जागते हैं और उनके जीवन में भगवती महालक्ष्मी कृपा सुंदर प्राप्त कराने के योग बना देती है। शास्त्र में बड़ी अद्भुत कथा विद्यमान है जो इस बात को बताती है कि हमको हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, और इंद्र का और महालक्ष्मी का जो संबंध है वो भी आपको समझ लेना चाहिए। कहा जाता है कि एक बार ऋषि दुर्वासा किसी जंगल से जा रहे थे और वो साधना से अपने उठे थे। कहीं रास्ते में इंद्र वहीं उधर से आ रहे थे, ऐरावत पे आरूढ़ थे। दुर्वासा ने सामने देखा कि इंद्र आ रहे हैं, तो उन्होंने इंद्र का सम्मान करते हुए जो वहीं वन के पुष्प थे उसकी बनी हुई माला इंद्र को अर्पित करी। इंद्र यानी देवताओं के राजा। जब उनको अर्पित करी तो इंद्र ने स्वीकार कर लिया उस माला को। कई बार हम भी स्वीकार कर लेते हैं, हमें भी समझना चाहिए। और उस माला को ऐरावत के सिर पे रख दिया, स्वयं पहनी नहीं, उतार कर वहाँ रख दी। जब उतार के रख दी तो ऐरावत ने लगा उसको, वो भी जब इंद्र का वाहन था, जितना बड़ा राजा होता है उसका जो ड्राइवर होता है वो उससे भी बड़ा बन जाता है कई बार। तो कहा जाता है कि ऐरावत ने भी मदमस्त था, उसने उठाई वो माला अपनी सूंड से और वहीं जमीन पे पटक दी। दुर्वासा के समक्ष ही रहते रहते ही समस्त घटना घटी। उन्होंने इंद्र को शाप दिया कि इंद्र, जिस श्री के कारण से, ऐश्वर्य के कारण से तुम इतने मदमस्त हो गए हो कि तुमने हमारी जो पूजा की, हमने आपका सम्मान किया, उस सम्मान को आपने स्वीकार नहीं किया और उस सम्मान को आपने जमीन पर पटक दिया, तो ये ठीक नहीं है, तुम श्री विहीन हो जाओगे। शास्त्र में कथा चलती है आगे। कहा जाता है कि इंद्र ने बहुत मनाने का प्रयास किया, लेकिन अब जो कार्य हो चुका, जो ऋषि वाक्य के मुख से निकल चुका, वो तो वापस कभी होता नहीं। और इंद्र ने अपने जीवन को आगे चलाने का प्रयास किया। कहा जाता है कि जब श्री बहुत ज़्यादा संसार में हो जाती है, जिन घरों में हो जाती है, जिनमें, तो वहाँ धन की उतनी अहमियत नहीं रहती। बड़े बड़े घरों में आपने देखा होगा कि जहाँ बहुत पैसे का रेलम पेल है, वहाँ कई बार क्या होता है कि पैसे ऐसे ही पड़े रहते हैं, उनका सम्मान पूरी तरह नहीं होता। यही स्थिति थी स्वर्ग की भी, जो कहीं ना कहीं जो था, जब पैसा इतना ज़्यादा प्रचुर मात्रा में हो गया, श्री इतनी ज़्यादा हो गई, तो उनका भगवती का कहा जाता है कि वो रस समाप्त हो गया था जीवन में। एक दिन भगवती को भी लगा कि इतना पैसा होने के बावजूद लोगों में संस्कार विहीन होते चले जा रहे हैं, तो उन्होंने इस बात को मन में रखा कि लोग श्री का सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो वो भगवती कहा जाता है कि वो समुद्र में प्रवेश कर गई। जब समुद्र में प्रवेश कर गई भगवती, तो कहा जाता है कि सारा संसार श्री विहीन हो गया। सारा संसार, जो दुर्वासा का श्राप था, यहाँ कार्य हुआ कि श्री विहीन हो गया। एक बात ध्यान रखनी चाहिए, आप मंदिर में जाते हैं, पूजा करने कहीं जाते हैं, कोई आपको पंडित गण जो साधुजन हैं आपको माला अर्पित करते हैं, कई बार आप उतार के वहीं रख देते हैं। अगर पूजा की माला जमीन पर पड़ जाती है तो श्री विहीन होने का श्राप लग जाता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी ने कोई माला पहनाई है, सिद्ध माला होती है। आमतौर पे आजकल जो माला बहुत सारे जगह यूज़ की जा रही है, मंदिरों से उतरी हुई माला यूज़ की जा रही है। भगवान के श्री विग्रह से उतरी हुई माला यदि ज़मीन पर पड़ जाती है, ज़मीन पर पटक दी जाती है, उसका सम्मान नहीं होता है, तो कहा जाता है जिसके द्वारा ऐसा कृत्य किया जाए वो श्री विहीन हो जाता है। तो ध्यान रखना चाहिए आपको इस बात का विशेष स्तर पर कि जो पूजा के फूल हैं, पूजा की मालाएँ हैं, उनका अपमान नहीं होना चाहिए। और इसी श्राप के कारण से इंद्र श्री विहीन हो गए थे। तो जब इस कथा में आगे चले तो समझे कि कहा जाता है कि पूरा जो स्वर्ग था, समाज था, सब श्री विहीन हो गया। सब ने मंत्रणा करी, अब क्या किया जाए। भगवती तो श्री सागर के अंदर प्रवेश कर चुकी थी, संसार श्री विहीन हो गया था, आनंद ही समाप्त हो गया था संसार से, लक्ष्मी का ऐश्वर्य ही समाप्त हो गया था।
तब सबने विचार किया सागर मंथन किया जाए। इस श्री को प्राप्ति करने के लिए ही सागर मंथन हुआ। और जब सागर मंथन हुआ तो उसमें विभिन्न प्रकार के रत्न निकले, महालक्ष्मी भी निकली और महालक्ष्मी भगवान को पुनः प्राप्त हुई। तो आपको समझे कि ये जो सागर मंथन की आवश्यकता इसलिए पड़ी, एक छोटा सा कृत्य। तो इस दिन कहा जाता है कि महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कोजागरी के दिन जो श्री सूक्त से पाठ करते हैं, भगवती महालक्ष्मी के दिव्य मंत्र हैं, ओम हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदो महावा, जो इन मंत्रों 16 मंत्रों से जो पाठ करेंगे, भगवती का स्तुवन करेंगे, इंद्र के साथ स्तवन करेंगे, महालक्ष्मी उन पर दिव्य कृपा करने के लिए सुंदर बाध्य हो जाती हैं। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन दिव्य अथर्वशीष का यज्ञ रखा है। साथ साथ खीर पूरी तरह से, ये महाराष्ट्र का दिन भी माना जाता है। खीर जो है वो विशेष तौर पर बनाकर खूब अच्छे से श्रद्धा के साथ गाय के दूध से खीर बनाकर उस चंद्रमा की दिव्य अमृतमय कांति जहाँ पड़ रही होती है, जो 15वीं और 16वीं कला से उस दिन, केवल उसी दिन चंद्रमा की उस 15वीं 16वीं कला से अमृत का शरण होता है। रात्रि पर्यंत उस खीर को उस दिन रख देना चाहिए उसके अंदर चांद की रोशनी में। और उस दिन भगवान विष्णु का मंत्र जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसको यथाउचित भाव से जप करना चाहिए। महालक्ष्मी के मंत्रों का यज्ञ किया। हमने ये विवेकानंद योगाश्रम में बहुत बड़े विशाल रूप में इस कार्यक्रम को रखा है। पिछली बार ग्रहण पड़ गया था इस कोजागरी की रात में, तो कहा जाता है कि उसका श्रेय उतना नहीं रहा था। तो इस दिन सुंदर रूप से विद्यमान है तिथि, तो आप अवश्य इस तिथि पर बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान भगवती का स्तवन करें, भगवान का पूजन करें और इस यज्ञ में भाग लें। और भगवती कृपा आज दिन से सिद्ध करे हुए, कहा जाता है कि इस दिन कोजागरी से जो सिद्ध करे हुए श्रीयंत्र होते हैं, यदि उनको घर में स्थापित कर लिया जाए तो महालक्ष्मी की सुंदर कृपा प्राप्ति के योग बन जाते हैं। तो इसलिए इस सुंदर मुहूर्त का लाभ लीजिए, श्रद्धा के साथ अपने घर में श्रीयंत्र की स्थापना कर कर इसी दिन से भगवती का पूजन नित्यप्रति आरंभ करें। भगवती कृपा से आपके घर में महालक्ष्मी की कृपा अवश्य बनेगी। इन सब चीज़ों को सैद्धांतिक तौर पर समझकर कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। तो धनु राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझ लीजिए आगे ग्रहों का योग किस प्रकार का बन रहा है। तो इस दिन 7 तारीख को जो ग्रहों का योग बन रहा है, 7 अक्टूबर को बहुत सुंदर योग आपकी राशि में बनकर तैयार है। और इस दिन ग्रहों ने जो परिवर्तन करते हुए चाल चली है, वो कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से वो एक अच्छा योग बनाएगा। मन को एकाग्र करते हुए, चीज़ों को समझते हुए आप कार्य करने का योग बना सकते हैं। बृहस्पति, थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इस वक्त बृहस्पति कुछ ना कुछ एक नए नए रास्ते बनाते दिखाई देंगे आपके लिए, लेकिन ध्यान रखना कि इस समय कहीं ना कहीं से नए रोज़, बाकी सब ग्रह जो हैं, शनि मंगल का जो टकराव चल रहा है, वो कोई ना कोई नए नए उपद्रव आपकी कुंडली में इस वक्त बनाते दिखाई दे रहे हैं। बाकी सब ग्रह सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई योग नहीं बन रहा है कि कोई उपद्रव ना हो। उपद्रव कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नई नई परेशानियां सिर उठाती दिखाई देंगी। कभी सबको आपको लगेगा ठीक चल रहा है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई ऐसा नया जो है जो परेशानी सिर उठाने के योग बनाती रहेगी लगातार। उसके लिए एक उपाय आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, वो कभी कभी आप कर लिया कीजिए। थोड़ा गंगा जल, तीर्थ जल अपने घर में रखा कीजिए। और इन दिनों एक खास बात ध्यान रखें कि जब भी कुछ काम के लिए जाएं तो वो जैसे भगवान, जैसे मंदिर में जाते हैं ना, पंडित जी हमारे पास पवित्रीकरण करते हैं, पवित्रो वा सर्वावस्थान गतो पिबा। तो आप घर से निकलने से पहले थोड़ा गंगा जल अपने सिर पर छिड़क के निकला कीजिए, तीर्थ जल छिड़क के निकला कीजिए। उसकी कृपा से आपके बहुत सारे कष्टों को दूर करने का योग अद्भुत रूप से बनता दिखाई देगा। इस दिन वाल्मीकि जयंती भी है और साथ साथ प्रतिपदा का योग भी बन रहा है, जो कार्तिक का महीना आरंभ हो रहा है। ये कार्तिक का महीना बड़ा आध्यात्म के दृष्टिकोण से श्रेष्ठ माना जाता है। कार्तिक महात्मा के अंदर कहा जाता है कि इस दिन कार्तिक में सबसे श्रेष्ठ जो है कार्तिक स्नान ही है। सूर्योदय से पहले स्नान कर कर उगते हुए सूर्य को जल देना चाहिए। शाम को दीपदान अवश्य करना चाहिए और भगवान विष्णु के मंत्र का स्तवन करना चाहिए। ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का जितना स्तवन करेंगे ना, उतना कल्याणकारी योग बनेगा। तो ये इस दिन इस बार एक योग ऐसा बन रहा है कि कार्तिक का जो महीना भारत के पंचांग के अनुसार से है, वो पहली तिथि क्षय हो रही है। और क्षय तिथि में जब नया मास आरंभ होता है तो कहीं ना कहीं उपद्रवों का योग बनाता है दिवाली के दिन। और इस शनि मंगल का षडाष्टक का योग, सूर्य शनि का समसप्तक योग और साथ में कार्तिक का जो प्रथम तिथि क्षय होना, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिवाली के लिए भारी योग बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी हम कहेंगे आपका बृहस्पति बहुत बढ़िया है, वो आपके लिए सब प्रकार से पॉजिटिव रहेगा। तो उसका लगातार उपयोग करने के लिए आपको खासतौर पर ध्यान रखना चाहिए। तो जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये उपाय बताए हैं, अपने घर के दक्षिण भाग में अवश्य या एक दिया दक्षिण भाग में शाम के समय अवश्य जला दिया कीजिए, वो कल्याणकारी रहेगा आपके लिए।
8 तारीख बुधवार का अवसर, द्वितीया तिथि है, कार्तिक के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहों का जो परिवर्तन का योग बन रहा है वो कहीं ना कहीं आपकी राशि में विजय का योग बनाता दिखाई दे रहा है। चीज़ों को पॉजिटिव करने के लिए आपके लिए अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। भगवान गणेश का स्तवन करें, कार्य आरंभ करें, दिन आपका लिए पॉजिटिव रहेगा। 9 तारीख के दिन बृहस्पतिवार का अवसर है और इस दिन तृतीया तिथि विद्यमान है, लेकिन साथ साथ सबसे बड़ा परिवर्तन जो होने जा रहा है, शुक्र महाराज आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ी सी बदमाशी वाले ग्रह बनाते दिखाई दे रहे हैं। शुक्र नीच के होने जा रहे हैं, जो आपकी प्रवृत्ति को थोड़ा सा भोग विलास आराम ऐश की तरफ ज़्यादा प्रवृत्त करते दिखाई देंगे। चीज़ों को सीधी तरह से करने के बजाय आप घुमा के चीज़ों को पकड़ने की तरफ ज़्यादा भागते दिखाई देंगे। चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए ग्रह अच्छे हैं। बुध आपके बहुत अच्छी स्थिति में चल रहे हैं और पंचमहापुरुष योग बनाए रखा है आपकी कुंडली के अंदर, उदय स्थिति में बैठे हैं, तो वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव कर रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से। वो चीज़ों को आपके लिए बढ़िया रास्ते बनाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर भी शुक्र का अस्त होना कहीं ना कहीं कमज़ोर स्थिति में तो है, तो महालक्ष्मी का नित्य प्रति एक काम करें आप। शुक्र कमज़ोर हो जाते हैं तो कहा जाता है कि थोड़ा सा ऐश्वर्य में कमी लाने के योग बना देते हैं। तो इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें ऐसा दिखाई देता है कि कुछ लोग जो हैं वो आपकी सपोर्ट में भी आते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनकी शातिरता से थोड़ा आपको बच के काम करना पड़ेगा। शातिरता से ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन कुछ ज़्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है। लव लाइफ में एक नया कुछ न कुछ परिवर्तन का योग भी आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। इस वक्त थोड़ा शुक्र को ताकत देने का प्रयास कीजिए। इत्र का इस्तेमाल रोज कीजिए, हो सके तो सिद्ध महालक्ष्मी का यंत्र महालक्ष्मी की कृपा के लिए अवश्य दिवाली से pहले अपने घर में स्थापित करने का प्रयास करें। वो आपके लिए कहीं ना कहीं इस नेगेटिव शुक्र को पॉजिटिव करने में रास्ता देगा। 10 तारीख का दिन शुक्रवार का ही अवसर है और चतुर्थी तिथि विद्यमान है। करवा चौथ का सुंदर योग बन रहा है। चंद्रमा उच्च के होने चले गए हैं इस दिन, तो यह आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा सा पॉजिटिव तो है, लेकिन नेगेटिव भी साथ में है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत दिखाई देती है। थोड़े खर्चे बढ़ने के योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं, तो अपनी जेब को थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए जो बाज़ार में जाएं तो सीमा देखते हुए खर्च करने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ थोड़ा सा जेब पर दिन भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। करवा चौथ है, इस दिन चंद्रमा को उदय करीब करीब बहुत जल्दी हो जाएगा, 8:15 बजे के आसपास ही हो जाएगा। बहुत देर इंतज़ार नहीं कराएंगे। चंद्रमा की रोशनी में थोड़ी देर बैठें, घर में प्रेम के साथ व्यवहार करें, कल्याण होगा आपके लिए। तो इस प्रकार से ग्रहों का योग आपने समझा। ग्रहों का परिवर्तन का विशेष काल चल रहा है। शनि मंगल का विशेष तौर पर षडाष्टक योग चल रहा है और साथ साथ सूर्य और शनि का समसप्तक योग चल रहा है। और इस समय में एक बात और विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि कार्तिक के महीने का जो आरंभ है वो तिथि क्षय से हो रहा है और क्षय तिथि से कोई मास का आरंभ होना किसी प्रकार भी शुभ नहीं माना जाता। ऐसे में इन समस्त ग्रहों का योग देखा जाए तो ये समसप्तक योग प्लस साथ साथ तिथि का क्षय होना और जो प्रतिपदा ही क्षय हो जाए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं विश्व के लिए कुछ भयावह स्थिति उत्पन्न होने के योग दिखाई देते हैं। इस वक्त कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप समझें, ग्रह जो देशों के बीच में जिस प्रकार से एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि सबके सब कहीं ना कहीं राग द्वेष में फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ दोषारोपण और कहीं ना कहीं उठापटक की भयावह स्थिति चली रही है। तो ऐसे में कुछ ना कुछ और भयावह स्थिति परिवर्तन होने का योग भी बनता दिखाई दे रहा है ग्रहों के दृष्टिकोण से। ऐसे में समसप्तक योग शनि का और जब पिता पुत्र का आपस में बन जाता है सूर्य का, तो वो भी किसी प्रकार भी ठीक नहीं बोला जाता है। तो आप लोग कोशिश ये करें अपने मनोमस्तिष्क को शांत रखते हुए ग्रहों का उपचार जो समय समय पर हम आपको बताते रहते हैं वो अवश्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। उससे आपके ग्रहों को कहीं ना कहीं जो नेगेटिव प्रभाव है उससे बचने में कहीं ना कहीं सहायता प्रदान हो जाती है। ग्रहों के सबसे श्रेष्ठ उपाय जो हमने बताते हैं, मंत्र जप सबसे श्रेष्ठ उपाय है। आमतौर पे लोग जो है वो कई प्रकार के उपाय करने के लिए प्रेरित होते हैं। कोई नग पहन लेते हैं, कोई कुछ और धारण कर लेते हैं, कोई कुछ और स्थिति में रहते हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ जो है वो मंत्र जप ही है। तो हमें कोशिश ये करना चाहिए जिसमें हींग लगे ना फिट रंग चोखा हो। आपकी स्वयं की जो मेहनत है वो अवश्य बढ़िया रहती है। आप जो अगर 10 बार भी नित्यपति मंत्र का जप सुन लें, श्रवण कर लें तो कल्याणकारी योग बन सकते हैं। हमने इन समस्त मंत्रों के उपायों के ग्रहों के मंत्र जो है वो विभिन्न मंत्र जो है अपने इस चैनल पर उनके 108 का जप का जो है वो श्रृंखलाबद्ध तरीके से उपस्थित कर रखे हैं। आप यदि थोड़ी देर उसको लगा लेंगे, उस मंत्र का जिस ग्रह का जैसा सा नेगेटिव प्रभाव है तो उसको ठीक करने में वो मंत्र का जो जाप है वो अद्भुत रूप से आपको लाभ देगा। तो उसको आप सुने, श्रवण करें और उससे आपके कष्टों का निवारण करने का योग भी स्वयं बनेगा। शास्त्र में अनेक ऋषियों के मत के अनुसार से अनेक उपाय शास्त्र में विद्यमान है। उन सबके द्वारा
यदि हम जो उपस्थित करते हैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को आप अच्छे से समझ लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। कष्ट निवृत्ति का योग कहीं ना कहीं बन जाएगा। और इन दिनों जितने उत्सव आ रहे हैं, चाहे वो दिवाली है, चाहे वो विशेष तौर पर कोजागरी है और साथ साथ विजयदशमी इत्यादि, ये जितने उत्सव हैं ये वास्तविक तौर पर सत्य माने ये ऐसे मुहूर्त काल है कि जिसमें छोटे छोटे कुछ उपाय कर लिए जाए। जैसे हमने आपको बताया कि विजयदशमी के दिन जो खास उपाय है कि उस दिन अपराजिता का पूजन किया जाना चाहिए। कहा जाता है जो अपने घर में अपराजिता को उस दिन रोपित कर लेते हैं, उनका पूजन कर लेते हैं, नीले रंग की पुष्प की एक बेल है, साक्षात महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाती है। कहा जाता है कि उस दिन विजयदशमी के दिन शुभ मुहूर्त में उनका पूजन करके घर में जो उसका रोपण कर लेते हैं, पूजन कर लेते हैं, वो समस्त प्रकार के अभावों को दूर कर देती है। महालक्ष्मी की सुंदर कृपा बनाने का रास्ता बन जाता है। आप लोग मनी प्लांट के चक्कर में बहुत सारे पता नहीं कहाँ से कुछ वर्ष पूर्व भारत में हमने देखा कि सर लोग कहाँ से मनी प्लांट लेकर आ रहे थे। अरे वो कहीं मनी प्लांट नहीं है, अपराजिता है वास्तविक तौर पे महालक्ष्मी का, जिसको सबसे भगवान विष्णु को प्रिय फूल बोले जाते हैं, नीले रंग के शंख के समान जिनके पुष्प निकलते हैं और सुंदर रूप से उनका रोपण वो कहा जा सकता है कि वो विजय भी देने वाली है और साथ साथ आपको साथ साथ कष्टों को निवृत्ति करने का योग भी बनाने वाला है और साथ साथ आपको महालक्ष्मी की कृपा भी उस पेड़ से बनती है। मैंने बहुत सारे लेके हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे लोग देखे कि जिन्होंने हमारे आश्रम से बहुत सारे बीज ले जाकर उन पेड़ों को रोपित करने का प्रयास किया और सत्य माने उनके जीवन से कष्ट दूर होने के योग बने। तो ये विजयदशमी एक सुंदर वेला है और कहा जाता है कि जब शनि की जब बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहे हो, शमी की जयंती भी उस दिन बोली जाती है। तो कहा जाता है कि शमी के पेड़ को कहीं ना कहीं देवालय में या किसी और जगह में उस दिन रोपित करने का प्रयास करना चाहिए, उसका पूजन करने का प्रयास करना चाहिए। और ऐसा कर लेने से कहा जाता है कि बहुत सारे शनि के दोष भी दूर हो जाते हैं। वनस्पति औषधि का दान, बाकी चीज़ों का दान, यज्ञ इत्यादि, यही सबसे श्रेष्ठ उपाय है। मंत्र जप, दान और और औषधियों का प्रयोग, यही ज्योतिष के दृष्टिकोण से सबसे श्रेष्ठ उपाय कहे जाते हैं। तो इनको अवश्य हमें करने का प्रयास करना चाहिए। और नगों की बात तो आज की तारीख में बड़ी विचित्र है। आप सोचें कि जितने नग बाज़ार में मिल रहे हैं, क्या उतने नग ज़मीन से निकल पाते हैं, उन महीनों से निकल पाते हैं? चाहे वो नीलम है, चाहे वो पुखराज है, हर कोई धारण करके घूमता दिखाई देता है आपको बाज़ार के अंदर। क्या वास्तविक तौर पर सत्य समझने की हमें आवश्यकता है कि इतने नग तो शायद कहीं ना कहीं से और ही बन के आ रहे होंगे, खानों से तो नहीं निकल सकते। तो आप इसलिए जो साधारण तौर पे हमने जो उपाय बताने का प्रयास किया उसको करने का प्रयास करेंगे तो देखिए भगवान की कृपा से आपके कष्ट भी दूर होंगे और आपका धन आपके पास ही रहेगा। तो इन सब चीज़ों को समझते हुए आपको अवश्य समय देते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष के दृष्टिकोण से ग्रहजनों का प्रभाव वो आपको अच्छे से समझें और विवेकानंद योगाश्रम इस संबंध में बहुत सारा अद्भुत कार्य करते ही रहते हैं। हमने इस महालक्ष्मी के जो खास तौर पर दिन आ रहे हैं, महालक्ष्मी के लिए जो श्री सूक्त का विशेष यज्ञ रखा हुआ है, जो कोजागरी से आरंभ होगा और पूरी दीपावली तक सुंदर रूप से उसका अनुष्ठान 15 दिन के लिए बड़ी श्रद्धा के भाव के साथ परमात्मा का स्मरण करते हुए रहेगा। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, विशेष तौर पर उसमें अपना स्थान आरक्षित करने के लिए, महालक्ष्मी के दिव्य यज्ञ में भाग लेने के लिए। कोजागरी से यज्ञ आरंभ होता है और महालक्ष्मी जी का कृपा प्राप्त करने के लिए और दीपावली महारात्रि तक चलता है। तो ये ऐसा अद्भुत प्रयोग है। कहा जाता है कि महालक्ष्मी, जैसा हमने आपको कथा सुनाई अभी, उस के अंदर ये श्री सूक्त का यज्ञ जो नित्यपति करते हैं उनके जीवन में समस्त कष्ट से दूर होने के योग, महालक्ष्मी कृपा अवश्य प्राप्त करने के योग बन जाते हैं। तो ये महालक्ष्मी का जो कोजागरी व्रत से आरंभ हुआ यज्ञ है, ये विशेष तौर पर नित्यपति विवेकानंद योगाश्रम में चलेगा। आप भी इसमें अपना स्थान आरक्षित कर और विभिन्न रूप से भाग लें। अपने नाम से भी ये कराना चाहें तो उसके लिए व्यवस्था आश्रम पर बताई गई है। तो नंबर्स पे आपको संपर्क साध कर आश्रम में आए। रविवार के दिन उस यज्ञ में बैठ भी सकते हैं तो आपकी मनोकामना सिद्धि करने के योग सुंदर रूप से बनेंगे। और हमारे आश्रम से बहुत सारी विभिन्न प्रकार की पुस्तकें समय समय प्रकाशित रहती हैं। और एक बात और, बड़ा एक विषय है, आज की तारीख में दीपावली आ रही है तो और ऐसा विषय है जिसके संबंध में कहा जाता है श्री यंत्र, महालक्ष्मी की कृपा प्राप्ति करने का श्री यंत्र। अभी कुछ दिन पूर्व हमसे कोई व्यक्ति बातचीत कर रहे थे, शायद अमेरिका से बातचीत कर रहे थे, तो उनको किसी ने कह दिया कि आपको अपने घर में 5 किलो का श्री यंत्र स्थापित करना है। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या विधान लोगों ने बना दिया है कि बोले आपके वजन के अनुसार से श्री यंत्र आपको घर में स्थापित करना चाहिए। ये शास्त्र में तो कहीं वर्णित नहीं है। लोगों ने आज किसी प्रकार से लोगों को ब्रेन वॉश करने के लिए अनेक प्रकार से शास्त्र के मत कहकर चीज़ों को उपस्थित करना शुरू किया है। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो लोग व्यक्ति
जो कह रहे थे कि नहीं, हमारे किसी व्यक्ति ने उनको कहा है कि 5 किलो का श्री यंत्र आपको घर में स्थापित करना है। बड़ी विचित्र स्थिति है। तो कम से कम इस बात को समझें, मंत्र, मूर्ति, मंत्र विज्ञान, यंत्र विज्ञान, ये यज्ञ इत्यादि, ये मंत्र से अभिमंत्रित सिद्ध करके ही कार्य करते हैं। आप 10 किलो को लगाओ, 100 किलो को लगाओ, चांदी का लगाओ, स्फटिक का लगाओ, भोजपत्र का लगाओ, ये तो अनेक अनेक धातु हैं, वर्णित शास्त्र में है, तो इसके अनुसार से कर सकते हैं। लेकिन जो 5 किलो वाली नई कहानी हमको सुनने को मिली, हमको भी बड़ा आश्चर्य लगा। तो इसलिए कोशिश ये करें इस प्रकार की भ्रांतियों में ना फंसे। इसी तरह से श्रद्धा का समर्पण करते हुए, मंत्र जप करते हुए आप भगवती को प्रसन्न करें, वो ज़्यादा विधान सही है, अच्छा है। और इसको 11 किलो, 20 किलो, 50 किलो लगाने वाले जो तथाकथित तौर पे बहुत सारे लोग आज उपस्थित हो गए हैं, इनसे दूरी बनाए रखिए तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद। आप सबका कल्याण हो। नमस्कार।